नमस्कार मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। राम जी पर लगने वाले प्रमुख आक्षेपों में से एक शंबूक वध प्रसंग पर, जिसका उपयोग समय समय पर राम जी के विरुद्ध एक विशाल वर्ग को उकसाने के लिए होता है। वह समस्त सनातन धर्म को भेदभावपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया जाता रहा है। हाल ही में विकास दिव्यकीर्ति द्वारा इस प्रसंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी इस प्रसंग पर विवादित बयान दिया। आज के इस वीडियो में हम इस प्रसंग की ससंदर्भ समीक्षा करेंगे। इस प्रसंग के अनुसार शंबूक नामक एक व्यक्ति रामराज्य में तपस्या कर रहा था, जिसके प्रभाव से एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई, जिसके पिता ने उसका दोष राम जी पर लगाया। इन सब का कारण क्या था, इन समस्त विषयों पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। पुराणों में अशास्त्रीय तप की निंदा की गई है, जिसमें शंबूक सम्मिलित था। शंबूक की हत्या उसकी जाति अथवा तपस्या के कारण नहीं की गई थी। उसे इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि वह तामसिक तप में लिप्त था, जो समाज के लिए हानिकारक थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंबूक ने राम को इस प्रकार से अपना परिचय दिया। शूद्रयोन्या प्रज्ञातोस्मि तप उग्रन समास्थितः देवत्वम प्रार्थये राम स शरीरो महायशः। हे राम, मैं शूद्र हूँ, शूद्रकुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। न मिथ्याय वदे राम देवलोक जिगीषया शूद्र मां विद्धि काकुत्स्थ शंबूको नाम नामतः। हे प्रभो, मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, अतः असत्य नहीं बोलता। मुझे आप शूद्र जानिए, मेरा नाम शंबूक है। रामायण के अनुसार शंबूक अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग पहुँचना चाहता था और एक देवता बनना चाहता था। वह इस उद्देश्य से उग्र व तामसिक तप कर रहा था। इस प्रकार के तप शास्त्रों में निषिद्ध हैं। श्रीमद्भागवत गीता के 17वें अध्याय के 5वें व 6ठे श्लोक में इस प्रकार के तप की निंदा की गई है। अक्षरविहिता घोर तप्यन्ते ये तपो जना दंभाड़कर संबंधा कामरागबलन्विता कर्ष्यन्त शरीरस्थ भूतग्राम मचेतस मां चैवंत शरीरस्थ तान्विध्यासुर निश्चयन। कुछ लोग शास्त्रों द्वारा विहित कठोर तपस्या करते हैं, किंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, जो उनके भीतर परमात्मा के रूप में निवास करता है। इन मूर्ख लोगों को राक्षसी संकल्पों वाला जान लो। रामायण के इस प्रसंग के अनुसार शंबूक के इस उग्र तामसिक तप के परिणाम स्वरूप एक ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हो गई थी, वह भी उस रामराज्य में जिसमें समस्त जन सुखी थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने इसका दोष श्रीराम को लगाया था, जिसका कारण विष्णु पुराण में स्पष्ट है। अशास्त्रविहित घोर तप्यमानेषु वै तपः नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति। शास्त्रों में निषिद्ध भयंकर तप करने से बालकों की अकाल मृत्यु हो जाएगी, जिसका दोष उस राज्य के राजा को ही लगेगा। विष्णु पुराण 6:1-40। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 76 की इस कथा के अनुसार शंबूक एक वृक्ष पर उल्टा लटक कर तप कर रहा था, जो कि स्वयं के शरीर को कष्ट प्रदान कर किया जा रहा था, जिसके कारण शंबूक का ये तप तामसिक प्रवृत्ति व आसुरी संकल्प का जान पड़ता है, जिसका परिणाम भी स्पष्ट है। शंबूक का उद्देश्य स्वर्ग में सदेह अथवा सशरीर जाने का व देवत्व प्राप्त करने का था। न मिथ्याय वदे राम देवलोक जिगीषया श्लोक में शंबूक ने अपना उद्देश्य श्रीराम से स्पष्ट कर दिया था। प्रस्तुत श्लोक में जिगीषया शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका संस्कृत में अर्थ विजय प्राप्त करने अथवा किसी को अपने अधीन करने की इच्छा रखना होता है। अर्थात शंबूक स्वर्ग अथवा देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता था। श्री माधवाचार्य ने अपने तात्पर्य निर्णय में कहा है कि शंबूक रुद्र का पद पाने तथा पार्वती का पति बनने की आकांक्षा रखता था। तपश्चकार दुर्बुद्धिरिच्छ माहेश्वर पदम
अनन्यवद्यम तन तस्माज्घान पुरुषोत्तमः। भगवान महेश्वर का स्थान पाने की इच्छा से उस दुर्बुद्धि ने तपस्या की। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उस अजेय का वध कर दिया। महाभारत तात्पर्य निर्णय 9.21। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग से स्पष्ट है कि शंबुक सदेह अथवा सशरीर देवलोक जाना चाहता था। सशरीर अथवा सदेह देवलोक जाना उस काल में संभव ही नहीं था। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 57 से 60 में ही मिल जाता है, जिसमें राम के पूर्वज राजा सत्यव्रत की कथा आती है। राजा सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु भी कहा जाता है, उनकी इच्छा भी शंबुक के समान सदेह देवलोक जाने की थी, जिसके लिए उन्होंने विश्वामित्र की सहायता से यज्ञ किया, परंतु देवताओं ने उनको रोक लिया। परंतु विश्वामित्र ने पूर्ण प्रयास किए कि उनको देवलोक भेजा जा सके। वह धरती से उठे व स्वर्गलोक की ओर गतिमान हो गए। उनको इंद्र आदि देवताओं ने मध्य में ही रोक लिया। वे न तो धरती पर वापस आ पाए, न स्वर्ग जा सके। वे धरती व स्वर्ग के मध्य में ही फंस कर रह गए। इसी कारण उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.